हाय, ये स्वयं है और मैं स्वयं की कौन हूँ? मम्मी। ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा बेटा ऑटिज्म से कैसे बाहर आया, इसके ऊपर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो काम करने से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है। अगर हम काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स हमें सफलता नहीं मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग वूमन हूँ, फिर भी मैंने मेरे बेटे के साथ 2 घंटा 3 घंटा काम किया है और उसी से ही उसमें इतना सारा इम्प्रूवमेंट है। तो जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे को थूकने की आदत थी। तो वो किसी के भी ऊपर, जैसे मेरे घर में जो काकू है, इसको देखते जब मैं अपने वर्किंग एरिया में जाती हूँ, तो ये उनके ऊपर भी थूकता था, मेरे ऊपर, उसके पापा के ऊपर, या स्कूल में जाता था तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी थूकता था। तो उसके ऊपर मैंने कैसे काम किया कि जब भी मैं इसके साथ 2-3 घंटे जब काम करती थी, तो बीच बीच में मैं 10-10 मिनट के बाद उसको उठाती और बोलती कि चलो स्वयं, मुझे अभी थूकना है, तो चलो हम थूकेंगे। और हम दोनों भी मिलके वॉशरूम यानी बेसिन में जाके थूकते थे और मैं इसे बार बार वही रिपीट करती थी कि यहाँ थूकना है, हमें बेसिन में थूकना है, किसी के आंख के ऊपर नहीं थूकना है। इसकी प्रैक्टिस मैंने 1 महीने तक की है। तो उसके बाद इसको स्वयं को समझ में आया कि मुझे किसी के भी ऊपर थूकना नहीं। पप्पा के ऊपर थूकना है क्या? ना। और अपने तुम्हारा जो फ्रेंड है इक्षित और वो जो देवास है, प्रभास है, उसके आंख के ऊपर थूकना है क्या? हाँ, तो फिर किसके, अपने फ्रेंड्स के ऊपर थूकना है क्या बेटा? ना। नहीं, कहाँ पे थूकना है? बेसिन में थूकना है, बाहर थूकना है। तो इस प्रकार इसको मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद उसको समझ में आया कि मुझे किसी के आंख के ऊपर नहीं थूकना है। फिर उसके बाद जैसे इसको जैसे स्कूल के लिए रेडी करना था, या अगर हम किसी गांव जा रहे हो या किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, तो रेडी करने में बहुत सारी परेशानियां इसके पापा को और मुझे होती थी। जैसे कि इसके बाल बनाने हो, तो ये ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो। हाँ, तो बाल बनाने हो या इसको कपड़े पहनाने हो, तो ये क्या करता था कि अपने बाल बनाने नहीं देता था। जैसे ये इधर उधर भागता रहता था और इसके पीछे पीछे कंगा लेके हमें दौड़ना पड़ता था। और कपड़े भी पहनने में बहुत सारी परेशानी, ये नहीं पहनता, वो नहीं पहनता। तो हमेशा हम किसी भी प्रोग्राम में टाइम के ऊपर पहुंच नहीं सकते थे, हमें थोड़ा लेट ही हो जाता था। तो उसके ऊपर मैंने कैसे काम किया कि इसको मैंने बार बार ऐसे पिक्चर्स दिखाई कि देखो ये बेबी कि ये बॉय, ये गर्ल कैसे रेडी हो गई है, बाहर जाना है तो कैसे फटाक से इसने ऐसे बाल बनाए हैं, देखो पापा ने भी बाल बनाए, मम्मी ने भी बनाए, हम सब तैयार होके कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे जैसे बच्चे आएंगे। मना की। हाँ, तो फिर इसको ऐसे मैंने रोज रोज ऐसी प्रैक्टिस ली, इसको समझाया कि अच्छे से मम्मी के साथ खड़े रह के तैयारी करने देना है तो गुड बॉय बनता है। तो ऐसे बार बार मैं इसको समझाती गई, पिक्चर दिखाती गई और उससे इसकी समझ बढ़ गई और फिर उसने हमें ये परेशान करना बंद कर दिया। अभी स्वयं कभी भी यानी रेडी होते समय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो जल्दी से तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे कहीं भी हम प्रोग्राम में जाए तो ऐसे ठीक से उस प्रोग्राम को हम एंजॉय नहीं कर सकते थे। इसके तरफ ही हमारा 100% ध्यान इसके ऊपर ही रहता था, यानी ये इधर उधर भागता रहता था। एक बार तो मुझे याद है कि एक शादी में हम लोग गए थे, हाँ शायद शादी में ही गए थे। तो वहाँ पे ऐसे मैं इसका हाथ पकड़ के रहती थी और इसके पापा खाना खाएंगे, फिर उसके बाद वो इसका हाथ पकड़ेंगे, मैं खाना खाऊंगी, ऐसे हम करते थे। तो क्या हो गया कि जब मैं खाना खाने बैठी तो इसके पापा का हाथ छोड़ के ये भाग गया।
तो बहुत सारे मेहमान उस शादी में थे और ये कहा गया कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसके पापा मेरे तरफ आ गए और बता रहे कि स्वयं नहीं दिख रहा है, तो अब हम कैसे करें। हमने सबसे पहले बाहर जाके देखा तो वहाँ भी वो नहीं था और बहुत सारे मेहमान थे, तो हमें बहुत अभी इसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था, यानी उसको स्पीच ही नहीं थी। ये अपना नाम भी नहीं बता सकता था, पापा मम्मी का भी नाम बता नहीं सकता था, कुछ भी नहीं। तो फिर हम कैसे ढूंढे, यानी बहुत परेशानी हुई, कैसे करें क्या करें। तो फिर बाद में हमने इसके पापा गेट के ऊपर खड़े रहे और मैं उस पूरे प्रोग्राम में ऐसे ढूंढती गई कि जहाँ पर मेरे पहचान वाले थे उनको पूछती गई कि आपको स्वयं दिखा क्या। तो फिर थोड़ी देर के बाद मुझे स्टेज के ऊपर ये दिखा कि वो हमारे घर के बाजू वाले लोग वहाँ पे थे, तो उनके पास वो खड़ा था। तो फिर इसको मैंने ली और उसको पैर से समझाया कि बेटा मम्मी पापा का हाथ छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। जाना है क्या? ना। नहीं, किसका हाथ पकड़ के रहना है? मम्मी पापा का और मम्मी का। अगर ऐसे हम दूर जाएंगे भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन पकड़ के ले जाएगा? पापा। अगर तुम मम्मी और पापा का हाथ छोड़ के भाग जाओगे तो कौन पकड़ के ले जाता है ना? तो इसीलिए भाग के जाना है क्या? नहीं, किसका हाथ पकड़ना है? पापा सब। पापा का। और किसका? मम्मी का पकड़ना है। तो इस प्रकार हमने इसको हम समझाते गए और बार बार हम प्रोग्राम अटेंड भी करते गए, क्योंकि जब तक हम इसको प्रोग्राम में लेके नहीं जाएंगे तब तक इसको समझ कैसे आएंगी। तो इस प्रकार हम दोनों ने, इसके पापा ने और मैंने मिलके जितने भी हमें इनविटेशन आते थे हम उन सभी प्रोग्राम में इसको लेकर जाते थे और वहाँ पर उसको समझाते थे कि कैसे डील करना है और कैसे रहना है। तो अभी तो हमें कुछ भी परेशानी नहीं होती। हम दोनों भी, इसके पापा और मैं दोनों भी साथ मिलकर खाना खाते हैं। ये भी हमारे साथ बैठता है, इधर उधर भागता नहीं है, और भागेगा भी तो भी हमें टेंशन नहीं रहता कि ये कहीं पे गुम हो जाएगा। ये इधर उधर खेलता भी रहेगा लड़कों के साथ या कुछ बच्चों के साथ, तो वो बराबर से हमारे तरफ आ जाता है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पहले तो ये लड़कों के साथ बच्चों के साथ खेलता नहीं था, लेकिन अब हमारे स्वयं को बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है? बच्चों के साथ खेलते हो ना तुम? है कि नहीं? खेलते हो ना बच्चों के साथ? और स्कूल में भी अभी ये स्कूल की भी बातें बताता है, जैसे कि इसके फ्रेंड्स का नाम क्या है, फ्रेंड्स ने क्या किया है। क्या है तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ सबको? इवन्या। और कौन है? इक्षित। और कौन है? देवांश। और देवांशा। प्रभास भी है ना? तो बच्चे नहीं, देवांशा। हाँ, और उनके साथ तुम खेलते हो ना? हाँ, देवांशा। हाँ, क्या खेलते हो? ब्लॉक खेलते हो। और क्या खेलते हो? बिल्डिंग बनाते हो। और बॉल भी खेलते हो? बॉल भी खेलते हो। हाँ, और मैम जब पढ़ाते हैं स्कूल में तो आप ध्यान देते हो ना? हाँ। है ना? है कि नहीं? हाँ। तो मैम जब पढ़ाती है तो स्कूल में ध्यान भी देता है स्वयं अभी।